आस्था जी, देखिए, अगर लोकसभा से इस्तीफा देते हैं और करहल को कंटिन्यू करते हैं तो इसके दो पक्ष हैं। एक तो सैद्धांतिक पक्ष है, दूसरा रणनीतिक पक्ष है। सैद्धांतिक पक्ष यह है कि वो पार्टी के अपने अगुवा हैं और पूरे चुनावी जंग को अपने कंधे पर ढोए हैं। यानी वन मैन शो वो पूरी तरह से देखे गए। उनके अलावा उनकी पार्टी में कोई ऐसा कद्दावर नेता नहीं देखा जो चुनाव में जो है प्रभावशाली ढंग से अपना जो है आधार को या जो है व्यक्तित्व को दर्शा सके। अब जो है चूंकि उनके ऊपर यह दायित्व तो बढ़ गया है कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका को निभाए। और और गौर करें तो उनके अलावा राम गोविंद चौधरी जो बांसडीह से चुनाव लड़े थे, पिछली बार नेता प्रतिपक्ष थे, अब वो आज जो है वो जो मैदान से बाहर है। आज की तारीख में जो और नेता जो शीर्ष नेता है, चाहे वो रविदास मेहरोत्रा हो, माता प्रसाद पांडे जी हो या ओम प्रकाश सिंह हो, महबूब अली हो, वो उन लोगों का व्यक्तित्व उस तरह से नहीं है जैसे योगी जी को जो है सदन के भीतर जो चुनौती दे सके। अब देखिए, इसका दूसरा रणनीतिक पहलू यह है कि चूंकि 2024 का लोकसभा का चुनाव है, आप गौर करें तो 19 में केवल 5 सीटें, घर की कई सीटें चाहे वो एटा हो, फिरोजाबाद हो, कन्नौज हो, वो हार चुके हैं। जी। और चूंकि करहल जो है यादव लैंड में पड़ता है तो उस क्षेत्र में उनकी बड़ी भरपूर संभावनाएं हैं कि लोकसभा में जो है हम चुनौती दे पाएंगे भारतीय जनता पार्टी को। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सदन के भीतर जो है कई मसले होते हैं, जैसे बजट प्रस्ताव जब होता है या निंदा प्रस्ताव, धनाकर्षण प्रस्ताव, उस दरमियान सरकार के लिए कड़ी चुनौती विपक्ष बनता है। ऐसे में वो एक प्रभावशाली व्यक्ति होना चाहिए। मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष उत्तरदायित्व को भली भांत निर्वहन करता है। और चूंकि अखिलेश यादव जो है पूरी लड़ाई को लड़े हैं, और कहा भी जाता है, डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव 5 साल इंतजार करने के चक्कर में नहीं है, वो पूरी जो है शिद्दत के साथ जो है 2027 का रोड मैप वाया 2024 करने के लिए है जो है नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में अपने आप को सामने रख रहे हैं। ठीक है आलोक अवस्थी जी, अब जानकार देखिए ये मान रहे हैं कि विधानसभा की तस्वीर अब उतनी शांत नहीं होगी। आप लोग तैयार रहिए, संख्या बल भी बढ़ चुका है और उनका सबसे बड़ा चेहरा नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव भी उसी संसद में होंगे। आमने सामने होंगे अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव। निश्चित रूप से आमने सामने होंगे, क्योंकि अब अखिलेश यादव जी ने आज इस्तीफा दे दिया है। अब वे विधायक रह गए हैं, अब उनका जरूर वो अपने दल के नेता होंगे। लेकिन जो राम गोविंद चौधरी जी का जो स्थान रहा है, जिस तरीके से उन्होंने सदन के अंदर अपनी पार्टी को जीवंत रखा है बहुत कम सीटें रहने के बावजूद, मुझे अखिलेश यादव जी से वो उम्मीद नहीं दिखती है। क्योंकि अखिलेश यादव जी का जो रवैया रहा है या जो उनका राजनीतिक अनुभव है या जितना भी उनका है, वो एक तरीके से सही ढंग से निभा पाएंगे, मुझे थोड़ा इसमें संदेह रहेगा। लेकिन मेरी शुभकामनाएं है अखिलेश यादव जी के लिए कि वो करहल की जनता के कम से कम खरे उतरे उनके विश्वास पे। उन्होंने आजमगढ़ की जनता को तो धोखा दे दिया है। आजमगढ़ की जनता जरूर पूछेगी कि आपने हमारे साथ क्यों हमारे साथ ऐसा किया कि हमने आपको 5 साल के लिए चुन के लोकसभा भेजा था, आप हमारे क्षेत्र का विकास की बात करते, आप आवाज उठाते। लेकिन उन्होंने जो है वहां के लोगों को धोखा दे करके आज करहल को चुना है। अब करहल की जनता का अगर वो साथ देते हैं तो मुझे खुशी होगी कि वो एक राजनीतिक दल के नेता है, कम से कम अपने क्षेत्र का ध्यान रख रहे हैं। लेकिन ये बात सत्य है कि अखिलेश यादव को सिद्ध करना पड़ेगा पहले अपनी विश्वसनीयता। नेता की जब तक विश्वसनीयता ठीक नहीं होती, जनता उसके पीछे नहीं आती है। और जिस तरह से उन्होंने कोविड के समय पे वैक्सीन को भाजपा की बता करके एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया था और एक बहुत बड़ा एक अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह लगवाया था कि वे अपने स्वार्थ के लिए झूठ भी बोलना जानते हैं, और अब पूरे चुनाव भर तक उन्होंने यही किया था। उसके बावजूद जनता ने उनको जो है करहल से जिता के भेजा है। मुझे लगता है कि उनको सुधार करना चाहिए अपने आप में, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सदन में समय देना चाहिए और जनता के जो विषय है उनको उठाना चाहिए। लेकिन मेरा आपसे इतना कहना कि 2024 में जो है उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से मोदीमय हो जाएगा। ये जो 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दे आपने उठाए आलोक अवस्थी जी, ये जो 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दे आपने उठाए कि सदन की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाना, उसमें एब्सेंट ना रहना, जनता के बीच में बने रहना, उसकी उम्मीद कम है आपको अखिलेश यादव से। दीपक पांडे जी जवाब दीजिए। एक तो ये कहा जा रहा है कि दायरा और छोटा हो गया, आप सांसद थे, अब आप एक विधायक हैं, आप छत्रप हैं, आपका वैसे भी सेंटर में कोई काम नहीं था, अब आप विधानसभा के भीतर हैं, आपने आजमगढ़ की सीट छोड़ दी, तो क्या आजमगढ़ की जो 10 विधानसभा सीटें सपा ने जीती हैं उस क्लीन स्वीप से उत्साहित होकर आपको यह लग रहा है कि उपचुनाव भी हम जीत जाएंगे और करहल से विधायकी जो है उसके दम पर हम यहां पर मुद्दे उठाएंगे, उत्तर प्रदेश की पिच पर पूरी तरह से उतरेंगे? रामपुर में भी ऐसा ही है, वहां की भी 5 विधानसभा सीटें आपने जीती, तो लोकसभा का उपचुनाव भी आप जीत जाएंगे। कुल मिलाकर 2 सांसद आपके कम भी नहीं होंगे और दूसरा आप पूरी तरह से अब यूपी पर फोकस करेंगे। बिल्कुल, देखिए अभी कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आजमगढ़ आए थे और हम लोगों से मिले थे, हम लोगों से विचार विमर्श किए। हम लोगों ने कहा कि देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय है
कि आजमगढ़ करके उन्हें उनको जिला करके गए थे, उनसे आए, कल मिले, घूमे और पूछे, और उन्होंने आजमगढ़ वासियों ने कहा कोई नहीं, आपने आजमगढ़ को जो दिया है उतना बहुत है, आप जाकर के एक बार पूरे उत्तर प्रदेश के लिए लड़ाई लड़िए, विधानसभा में लड़िए। उसी लड़ाई को लड़ने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आजमगढ़ से, यहाँ से सब लोगों से आकर के पूछ करके आज्ञा लेकर के गए हुए हैं। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि आजमगढ़ वासी उनसे नाराज होंगे, तो ये लोग गुमराह कर रहे हैं। अगर नाराज होने का होता तो पूरा गुजरात नरेंद्र मोदी से नाराज होता जब नरेंद्र मोदी वाराणसी आकर के चुनाव लड़ते हैं। तो ये सब बात नहीं होती है। देखिए, जब कोई बड़ा नेता एक जगह से जाता है दूसरी जगह जाता है, तो वो उस जगह का भी उतना ध्यान देता है जहाँ से वो उसे छोड़ करके आया हुआ है। तो आजमगढ़ को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव या मुलायम सिंह जी हो, इन्होंने आजमगढ़ को आजमगढ़ बनाया है। आजमगढ़ में अगर कोई नहीं आया होगा तो आकर के देखिए आजमगढ़ में इतना विस्तार। ठीक है, तो आप पूरी तरह से आशान्वित भी हैं और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट भी हैं कि उत्तर प्रदेश में 2024 में आपको कमाल करेंगे, भाजपा को बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे और 2027 में सरकार में आएंगे। आलोक अवस्थी जी, कहीं आप बहुत कम करके तो नहीं आंक रहे हैं? आप देखिए, जिस दिन से चुनाव का नतीजा आया है, हार के बावजूद सपा ने मुद्दे उठाना नहीं छोड़ा है। चाहे आवारा पशुओं को लेकर ट्वीट कर रहे हों अखिलेश यादव, सड़कों की स्थिति को लेकर ट्वीट कर रहे हों, तो ये एक संकेत भी देने की कोशिश है कि दे आर स्टिल इन गेम, वो बने हुए हैं। और अब तो उन्होंने चुन लिया है कि करहल से विधायक बने हैं और अब पूरी तरह से यूपी पर ही हमारा जो मैदान जंग है वो रहने वाला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी यह नहीं कहती कि विपक्ष ना हो। मजबूत विपक्ष अच्छे लोकतंत्र की निशानी होता है। अखिलेश यादव जी मजबूत विपक्ष का अपना धर्म निभाएं, जनता के बीच में रहे, मैं तो उनको शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन हम उनके कामों का आकलन उनके पिछले पास्ट से करते हैं। पिछले जो उनके 10 साल का जो उनका कार्यकाल रहा है, जिसमें 5 साल वो मुख्यमंत्री रहे हैं और मुख्यमंत्री रहने के बावजूद 2 साल रहने के बावजूद लोकसभा के अंदर उन्होंने मौकी खाई है। उसके बाद से आप उनका जो आकलन हम देखते आ रहे हैं, चाहे विधानसभा का चुनाव रहा हो 17 का, चाहे 2019 का बसपा के साथ उनका लोकसभा का चुनाव रहा हो, उनकी विश्वसनीयता पर जनता ने भरोसा उन पर नहीं कर रही है। तो वो कैसे अपनी विश्वसनीयता साबित करेंगे, कैसे वो जनता के मुद्दे उठाएंगे, ये हम आने वाले वक्त पर देखेंगे। लेकिन हमारे पास एक मजबूत नेतृत्व है योगी आदित्यनाथ जैसा, और देश का नेता हमारा जो देश का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उसने डायरेक्ट जो कनेक्शन स्थापित किया है देश की गरीब जनता के साथ, बराबर गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ, बराबर उनको सुख दुख का साथी बन करके, उसको वो कैसे भेद पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है उनके ऊपर। चलिए ठीक है, तो आपने जो लाभार्थी वर्ग नया क्रिएट किया है, जिसको सीधे तौर पर सरकारी योजनाओं से लाभ मिला है, आप मान के चलते हैं कि वो भाजपा के साथ आगे भी खड़ा रहेगा। प्रतिमा सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रतिमा जी, क्योंकि अब सपा की ये तैयारी कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा के इर्द गिर्द जाती हुई दिख रही है, और सेंटर की बात करें तो कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। यूपी में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा की सीटें हैं। आप विधानसभा में कोई करिश्मा नहीं कर पाए, तो आखिर लोकसभा में किस तरह प्रदर्शन करेगी कांग्रेस? व्यवस्था परिवर्तन की और हमने एक व्यवस्था बदली और एक संदेश दिया कि हम महिलाओं को राजनीति में लाना चाहते हैं और हम ही लेके आए थे। और ये हमारा व्यवस्था परिवर्तन का जो परिणाम है आपको 2024 में बहुत दमदारी के साथ दिखाई देगा। और हमारे बहुत सारे, लेकिन जिन महिलाओं को आपने टिकट दिया, ज्यादातरों की तो जमानत जब्त हो गई। वो रणनीति भी कोई बहुत ज्यादा काम नहीं आई। आपने मैसेज जरूर दिया, आपने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात कही, आपने महिलाओं पे भरोसे की बात कही, लेकिन ज्यादातरों की तो जमानत जब्त हो गई। जनता एक बार फिर बहकावे में आ गई, झांसे में आ गई, और जनता ने उनको मतादेश दिया है। उसको स्वीकार करने के बाद हमारी लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है, हमारी लड़ाई बरकरार जारी रहेगी। आज आप देखिए, सिलेंडर की कीमत एक झटके में चुनाव को हुए 2 दिन हुए, सरकार भी नहीं बनी और सिलेंडर की कीमत झटाक से 50 रुपए बढ़ा दी। तो अभी तो आप देखिए कि महंगाई की मार महिलाएं झेलती हैं, आपने भी झेली है, मैं भी झेलती हूँ, हर महिला झेलती है। और ये लाभार्थी महिलाओं को ठीक है, ये अन्न दे रहे हैं। ठीक है, महंगाई का मुद्दा आप उठा रहे हैं, ये सवाल मैं लिए चलती हूँ आलोक अवस्थी जी के पास। आलोक अवस्थी जी, देख लीजिए, अभी तो शपथ ग्रहण हुआ भी नहीं है, अभी से एक मुद्दा जो है वो जोर पकड़ने लगा है, वो है महंगाई का मुद्दा। पेट्रोल, डीजल, रसोई